तेरी तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। तेरी तारीफ हो। हालेलुया। तेरी तारीफ हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 ओ धन्यवाद। हालेलुया। तेरी तारीफ हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Worship you God. Hallelujah. Oh धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. तेरा धन्यवाद मेरे महान प्रभु। हालेलुया। तेरी तारीफ हो। हालेलुया। तेरी तारीफ हो। तारीफ हो। तारीफ हो। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Father God. Hallelujah. धन्यवाद। हालेलुया। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। 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 वेलकम टोनी बाजी। वेलकम। हालेलुया। खुदा तानू बहुत बरकत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो, जयकार हो, प्रशंसा हो। हालेलुया यीशु की। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। हो हालेलुया। पवित्र प्रभु आपका धन्यवाद। आज प्रभु ने मौका दिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से हालेलुया कुछ बातें सामने रखने के लिए। हालेलुया। जो बीते दिनों में कुछ जलंधर में, पंजाब में, हालेलुया, और अलग अलग जगह में ये सब बातें होती रहती है। और बहुत सारे लोग हैं जो सवाल, क्वेश्चन पुट करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में। जो अभी ये तीसरी वीडियो, छोटी सी वीडियो, कुछ आधे घंटे की या 40 मिनट की वीडियो अभी हम डालेंगे। टोनी ब्रदर लिख रहे शालोम ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। शालोम पाजी, गॉड ब्लेस यू टू यू। पास्टर हरजीत सेठी, वेलकम करते हैं ब्रदर आपका भी। खुदा के अभिषिक्त लोग हैं आप सब। हालेलुया। बेटे बेटियां हैं उसके मसा किए हुए। हालेलुया। ये तीसरी वीडियो है। हालेलुया। मैंने शुरू से वीडियो डाली है। हालेलुया। और बाइबल वे से मैंने वचनों को हालेलुया आगे रखा है। जैसे उस दिन प्रभु के जो बच्चे थे, प्रभु के बेटे थे, प्रीच कर रहे थे, तो उनसे क्वेश्चन पुट किया था कि कहाँ लिखा है कि तुम ऐसे प्रचार करो। और मैंने एक आईडी भी मैंने आपको शो की है उसमें। और एक पास्टर बलजिंदर गिल करके जिन्होंने वीडियो डाला था उस बात पर कि
ऐसे रोकना नहीं चाहिए था। ऐसे विवाद में उन्होंने लिखा था, बताया था कि ये संविधान भी कहता है कि हम प्रीच कर सकते हैं। तो उस वीडियो को लेकर वहाँ पर उन्होंने अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा था। तो लुधियाना से एक भाई ने उनसे कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने वो वीडियो को मैंने वॉच किया जो लुधियाना से उस भाई ने उनसे कांटेक्ट किया था। तो मैंने वो आपको दिखाया भी, शायद वो फेसबुक पर इस भाई ने सारी वीडियो को अपलोड कर दिया है। देखिए मैं फिर दिखाता हूँ। हालेलुया। ये अनिल करके आप नाम पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, और पास्टर का भी लिखा है और एक फ़ोटो है। ये आप यहाँ पर गौर करें, ये सारा जो ये पैराग्राफ लिखा है। तो ये भाई, इसने प्रभु के उस बंदे के साथ, पास्टर बलविंदर गिल के साथ बात करके वही सेम जो उन लड़कों ने वहाँ पर बातें की थी वही बीच में दोहराई है इसने। तो इसने भी क्वेश्चन पुट किए और इसने कहा कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आइडिया कंपनी में काम करता हूँ। आइडिया सिम को हम टेंट लगाते हैं रोड पे जाकर। तो सेम आप लोग भी हमारी तरह यही कर रहे हैं ना, कि जगह जगह आप क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, सेल करते हैं। जैसे हमने सेल कर रहे हैं ये सिम, आप वैसे अपने प्रभु के बारे में ये ऐसा कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं भगवान को, परमेश्वर को। जबकि मैं और आप जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने पहली वीडियो में मैंने बाइबल शो करके बताया, और उसने पूछा था कहाँ लिखा है ऐसा कि तुम जाओ प्रचार करो। मत्ती की अंजील 10 अध्याय में, लूका की अंजील 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों को जब फर्स्ट मिनिस्ट्री में भेजते हैं, दो दो करके, ये दोनों चैप्टर में, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू एंड गॉस्पल ऑफ लूक, सेम चैप्टर 10:10। और वहाँ पर हमें ये मिलता है, प्रभु जब उन्हें भेजते हैं तो वो कहते हैं कि जाओ गांव गांव में जाओ, गांव गांव में जाओ, और वहाँ जाकर एक घर को चुनो, घर में जाओ, उस घर में शालेम की घोषणा करो। और एक समय आ जाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पूरे जगत में, पूरी जातियों में भेजते हैं। हालेलुया। और उस समय ये मैथ्यू, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स आप 16 to 20 में आप रीड कर सकते हैं। 20 में जीसस क्राइस्ट ने लास्ट में कहा है, till the end of this world I am with you। इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, हमें किसी और के साथ की और देखने की ज़रूरत क्यों रखना है? हम क्यों किसी की ओर देखें, किसी को सोचें? क्योंकि जबूरों में वचन, बाइबल में जबूर, साम्स में ऐसा लिखा हुआ है, जब खुदावंद मेरी ओर है तो मैं किससे डरूं, किसका खौफ खाऊं। तो मैं और आप जानते हैं पुराने नियम में मोसेस को, मूसा को, याशुआ को, कालेब को, परमेश्वर हारून को, परमेश्वर अपने लोगों को जब चुनता है, हालेलुया, तो ठहराता है वो लोगों की अगुवाई करे। और लोगों के अंदर जलन है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की प्रजा के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर की प्रजा कोई एक ही गिनी चुनी नहीं है। हाँ, उस समय पुराने नियम में परमेश्वर ने एक प्रजा को चुना था, लेकिन जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया, तो वही कौम, वही लोगों ने उसे पहचानने से जब इनकार कर दिया, तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर की जो उसके पुत्र यीशु मसीह में जो प्रेम, अनुग्रह था,
वो अन्य जाति लोग जेंटाइल पर हो गया। जब यूइश ने, जब इज़राइलिटिस जो पीपल थे, उन्होंने बिलीव नहीं किया कि जीसस क्राइस्ट बोर्न फॉर अस, हालेलुया। तो यीशु मसीह का जो अनुग्रह, जो दया थी, वो सब अन्य जातियों की ओर हुई, हालेलुया। पूरे जगत में फिर परमेश्वर की दया आई, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो मैंने बहुत सारी वर्षों को गॉस्पेल ऑफ जॉन से मैंने मेंशन किया है, और गॉस्पेल ऑफ जॉन से अभी मेंशन करते करते अभी मैं आपके साथ कुछ वचनों को, और एक दो वचनों को अलग किताबों से यीशु मसीह के बारे में क्या है, तो क्या लिखा है, उसको बयान करूँगा। और मैंने क्वेश्चन पुट किए थे कि वो हमारा पास्टर रॉबर्ट नार पास्टर देख रहे हैं, हालेलुया, जिनके साथ उस दिन ये बात सारी हुई थी। और ये सारी बात इनके साथ, जब बीच में कॉल आ रही है, सो सॉरी। तो जब ये सारी बात इनके साथ हुई, तो वहाँ पर वो लड़कों ने एक क्वेश्चन पुट किया। जब भाई विपिन ने लेकर ये बात कही थी कि हम इस बाइबल से प्रचार करते हैं, तो उस भाई ने जो विरोध कर रहा था, उसने एक क्वेश्चन पुट किया था। वो क्वेश्चन ये था, वेयर इज रिटन जीसस सेड ही इज अ गॉड। तो मैंने जो मेरा सेकंड वीडियो जो मैंने डाला है, जो इससे पहले एक वीडियो है, 3 वीडियो है ये अभी इस समय में कॉल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर बरकत दे। तो मैंने वीडियो डाला था, और भाई प्लीज़ प्रे फॉर मी। भाई आप अपने रिक्वेस्ट को लिख सकते हैं। परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरत, परमेश्वर आपके सारी डिज़ायर को जो आप उससे रखते हैं वो पूरा करेगा, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, जिसने, हालेलुया, उसकी ओर देखा वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए, जिसने उसकी ओर ताका वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए। उन्होंने उजाला पाया, रोशनी पाई। जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत का नूर हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, हालेलुया। सो परमेश्वर आपके जीवन को, धीरा भाई, उन सारी बरकतों से भर दे, उन सारी आशीषों से भर दे जो आप परमेश्वर से चाहते हैं। सो परमेश्वर आपको बरकत दे। मैं फिर कहता हूँ, अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है आप मुझे सेंड कर सकते हैं, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। बाइबल कहती है, दुआ, प्रार्थना, जब एक परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, जो उसके द्वारा ठहराया हुआ धर्मी जन है, जब उसकी प्रार्थना है, उस प्रार्थना के असर से बहुत कुछ होता है, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बरकत दे। तो परमेश्वर के वचन में मैंने जो दूसरी वीडियो, मैंने वहाँ अलग अलग तरीके से मैंने बात की कि परमेश्वर, हम किसको परमेश्वर कह सकते हैं, परमेश्वर कौन है और क्या करता है, उसी के कामों से हम उसे परमेश्वर कह सकते हैं। लोग भी बिलीव नहीं करते थे जब यीशु मसीह उनके बीच में होकर वही काम कर रहा था जो खुद खुदा कर सकता है। देखिए, जो खुद कौन कर सकता है? खुदा। ये आईज कौन बनाता है? ये आंखें कौन देता है? अगर आप मेडिकल साइंस में जाएं, तो साइंस में एक हस्बैंड वाइफ, जब उनकी लाइफ में बच्चे की ज़रूरत होती है, जब वो अपने रिलेशन में आते हैं, जब वो शादीशुदा ज़िंदगी में पूरा अपने रिश्तों में उतरते हैं, तो परमेश्वर उनको ये बख्शिश देता है कि जो पत्नी है, वाइफ है, वो प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में बच्चा जन्म लेता है। अगर अल्ट्रासाउंड वो कराने जाते हैं तो वो बहुत ही छोटा सा होता है, जो अभी बना ही नहीं है, कुछ भी बना नहीं है। और ये बाइबल में मेंशन है कैसे एक गर्भवती औरत, एक जो माँ है, पेट से जो एक औरत है, उसके पेट में बच्चा कैसे बढ़ता है, फूलता है, कैसे उसकी पसलियाँ जो है ये जगह ले लेती है। देखिए ये कैसे हो जाता है, हाउ इट इज़, ऐसे लिखा है अय्यूब की किताब में। तो ये बाइबल में लिखा वो परमेश्वर ही उस समय जो उस माँ और बच्चे को संभालता है, हालेलुया। वो एक छोटा सा एक स्पर्म कोड जिसे कहते हैं, एक ऐसा
आदमी से, जो उसकी पत्नी है, पति से पत्नी में वो जो है बच्चे को पैदा करने वाला कीटाणु, जब वो उस जगह में, हालेलुया, जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया है बच्चों के लिए कि बच्चे उस जगह में माँ के उस गर्भ में पले, तो वो एक छोटा सा जब कण ही है तो वो परमेश्वर की दया के द्वारा बढ़ना फूलना शुरू हो जाता है। ये कौन बढ़ा रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। देखिए, जब इस दुनिया में अंधे जन्मे थे और यीशु मसीह एक अंधे के पास गया, उसके आइस बॉल नहीं है, आंखें नहीं है, यीशु मसीह ने मिट्टी से आंखें बनाई। और बाइबल कहती है शुरुआत में परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से ही बनाया, मिट्टी से बनाकर उसको परमेश्वर ने अपना श्वास दे दिया। अब यीशु मसीह नए नियम में एक अंधी के जब आंखें नहीं है तो यीशु मसीह आंखें बनाकर यहाँ दिखा रहा है कुछ, हालेलुया, महिमा में। और जलाली बात, उसने जब वो लगा दिए, तो मैंने दूसरी जो इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली हुई उसमें मैंने वो वचन पढ़ के बताया। जॉन, गॉस्पल जॉन चैप्टर 11 में ये वर्ड्स है, वो कहते हैं जब यीशु कब्र पर जाता है लाजर के, तो वो कहते हैं कि ये जो अंधे को आंखें दे सकता है, क्या उसे नहीं बचा सकता था मरने से? उन लोगों ने देखा उसने अंधों को आंखें दी, लोगों ने देखा उसने कोड़ियों को शुद्ध किया। ये कौन हो? हु इज डू दिस ऑल वर्क? ये कौन कर सकता है ऐसे काम? हालेलुया। कोड़ी को चंगाई देना, हालेलुया। और 4 दिन का मुर्दा जिसकी बॉडी स्पॉइल हो गई है, ये बॉडी इसमें जो रहते हर एक सेल्स भी जो है वो डेड हो जाते हैं। डॉक्टर मेडिकल साइंस कहते हैं अगर एक हाथ कटा हुआ है, अगर वो कुछ घंटों में उसके अंदर वो हाथ, जब वो अंग कटा हुआ उनके पास ले दिया जाए तो वो उसे जोड़ देते हैं, लेकिन वो बात फिर भी नहीं बना पाते जो नेचुरल, जो क्या कहते हैं प्राकृतिक तौर पे परमेश्वर ने पहले दिया होता है। मनुष्य वो काम नहीं कर सकता जो परमेश्वर कर सकता है। देखिए यीशु मसीह के स्वरूप में हाउ जीसस इज गॉड, कैसे? जॉन चैप्टर 1 वर्स, जब आप इसे रीड करेंगे तो लिखा है, इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड एंड वर्ड with the God, hallelujah, and word is God. In the beginning there was word and word is God. शब्द ही परमेश्वर है, बाइबल में लिखा है। और जब हम 14 वर्स में आएंगे, फर्स्ट चैप्टर में जॉन के, तो 14 में लिखा है जो वर्ड जो है, जो शब्द है, वर्ड बिकम इन अ फ्लैश, हालेलुया। वर्ड जो है ट्रांसफॉर्म इन अ फ्लैश, जो उसने शरीर को धारण कर लिया। शब्द ने शरीर को क्या कर लिया? धारण कर लिया। शब्द ने शरीर के रूप में पैदा हुआ। द गॉस्पल ऑफ जॉन is showing Jesus is the God। जो गॉस्पल है, जो यूहन्ना का सुसमाचार है, वो ये दर्शाता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और यीशु मसीह से थोमा पूछता है, मैं आपके सामने फिर ये बात रखूंगा। थोमा जब यीशु मसीह से ये सवाल करता है कि हमने पिता को देखना है, हमें पिता को दिखा, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा इस पर गौर करें, हालेलुया, इस बात को देखें। मैं बाइबल से फिर वो वचन आपके सामने ला रहा हूँ, हालेलुया। देखिए यहाँ पर ये चैप्टर 14 है, चैप्टर 14 गॉस्पल ऑफ जॉन, हालेलुया। चैप्टर 14 यहाँ लिखा है, थोमा ने उससे कहा, 5 वर्स में, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने, रास्ता कैसे जाने? तो 8 आयत में लिखा है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। और नीचे आइए 10 आयत में, क्या तू विश्वास नहीं करता? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? इसके कहने का मतलब क्या है कि हम एक हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है 11 में भी, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। अभी 9 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 9 वर्स को जरा ध्यान से देखिए। 9 को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक भेद छुपा हुआ है। यीशु ने उससे कहा,
ये किससे यीशु कह रहा है? ये नाम आगे लिखा है, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। अभी फिर 8 आयत को पढ़िए। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए काफ़ी है। मैं फिर कहूँगा, फिर पढ़ूँगा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, पिता को हमें दिखा दे। तो जहाँ देखिए फिर 9 में यीशु क्या कहता है? हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है पिता को दिखा दे। यीशु कहता है, जहाँ ध्यान देने वाली एक बात है, जहाँ इस आप बात को समझ रहे हैं, फिलिप्पुस आस्क, फिलिप्पुस डिजायर, फिलिप्पुस वांट टू सी फादर ऑफ हेवन, फिलिप्पुस वांट टू सी फादर ऑफ जीसस। तारीफ हो, हालेलुया। देखिए इस बात में, हालेलुया, इस बात में, हालेलुया, हो प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की सामर्थ, हालेलुया, मुझे शूरी, हालेलुया, कितना मसा है, हालेलुया, इस बात में, हालेलुया। देखिए लिखा है, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है पिता को दिखा। यीशु कहता है मैं तुम्हारे साथ इतने दिन से हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? ओह, हे प्रभु, पिता को दिखा। फिर देखिए इस बात को, इस मांग को, और यहाँ फिर पढ़िए फिलिप्पुस को परमेश्वर क्या जवाब दे रहा है? मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई सुन, यहाँ लिख रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, हालेलुया, मेरे लिए प्रेयर करना। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम से, हालेलुया, आप चंगे भले हैं मेरे भाई। इसी समय आपके जीवन से सारी बीमारी जा रही है, हालेलुया। In the name of Jesus Christ, I claim every sickness. I command in the name of Jesus Christ, hallelujah. Jesus is same yesterday, today and forever, hallelujah. यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग यकसा है, हालेलुया। बाइबल से यीशु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालेलुया। हॉस्पिटल में, जिस जगह, जिस वार्ड में, जिस बेड पे आप इसी समय हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इसी घड़ी आपके इर्द गिर्द उसकी स्वर्गीय, उसकी प्रेजेंस है, हालेलुया, उसकी हजूरी है। भाई सुन, यीशु के नाम से आप, हालेलुया, चंगे हो रहे हैं, हालेलुया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। हमारी हर प्रकार का रोग, हर प्रकार का श्राप, हालेलुया, यीशु के नाम से आपके जीवन से जा रहा है। ना डरे, घबराएं, हालेलुया। वो जो 4 दिन के मुर्दे के लिए कहता है, वो जो 4 दिन के लाजर मुर्दे के लिए ये कहता है, उसकी बहन को विश्वास कर, तू परमेश्वर के महिमा और जलाल को देखेगी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगे हो जाओ, हालेलुया। वो हर एक बीमारी, वो हर एक रोग जो आपको इस समय, जब कोई, हालेलुया, जिसके लिए आप हॉस्पिटल में हैं, यीशु के नाम से हील हो जाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल आप ही नहीं, मैं क्लेम करता हूँ, हालेलुया, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग चंगे हो जाएं, क्योंकि बाइबल ये कहती है परमेश्वर के चुने हुए लोग यहाँ हैं, वो धर्मी हैं यीशु के लहू के द्वारा। वो राइचियस है यीशु के लहू के द्वारा, और धर्मी व्यक्ति यहाँ भी है, उसके जीवन से परमेश्वर का जीवन, हालेलुया, बह निकलता है, हालेलुया, यीशु के नाम से, हालेलुया। उस हॉस्पिटल में आप महिमा और जलाल पाएं और आपके द्वारा लोग चंगे हो जाएं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बरकत दे। देखिए इस बात को फिर से, यहाँ ये लोग मांग कर रहे हैं, लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं, लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। ये वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हालेलुया। यीशु मसीह ने, हालेलुया, इस वचन में देखिए, हालेलुया, ये लाइन पढ़िए, हालेलुया, ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 है, हालेलुया, चैप्टर 1, हालेलुया, वर्स 18। इसमें लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, नेवर एवर सीन, हालेलुया, वन, हालेलुया, ओ नेवर एवर सीन, हालेलुया, गॉड।
किसी ने नहीं परमेश्वर को देखा। लेकिन यहाँ पर जब लोग परमेश्वर को देखने की मांग कर रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हालेलुया, तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे कुछ बात यहाँ पर आपसे बांटना चाहता हूँ, हालेलुया, हो हालेलुया। देखिए यहाँ पर ये यूहन्ना 8 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 8 अध्याय में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, हालेलुया। अपने विषय यीशु का कथन, जीसस एक्सप्लेन अबाउट इज हिमसेल्फ, हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं, हालेलुया। 21, 22, 23, 24 आपके पास, जिनके पास है आप बाइबल पढ़ना, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ वचन पढ़ देना चाहता हूँ, हालेलुया। यहाँ पर देखिए 24 में क्या लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ, हालेलुया, ओ हालेलुया। यीशु कहते हैं, ओ इसलिए मैं तुमसे ही कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे, विश्वास ना करोगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा, उन्होंने उससे कहा तू कौन है, हु इज यू, ही सेड हु इज यू। यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो आरंभ से तुमसे कहता आया हूँ, आई एम दैट हु इज सेड फ्रॉम द बिगिनिंग, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो शुरुआत से तुमसे कहता आ रहा हूँ, हालेलुया, मैं वही हूँ, हालेलुया। देखिए हालेलुया, आप हालेलुया इस वीडियो को शेयर करिए, हालेलुया, ताकि मैं नहीं, आप भी नहीं, सब जाने, हालेलुया, सब पहचाने, हालेलुया। जो यूहन्ना ने यीशु की महिमा देखी, हालेलुया, उसने लिखा, हालेलुया, यूहन्ना ने यीशु को परमेश्वर का, हालेलुया, ओ हालेलुया, परमेश्वर का ही रूप बताया, हालेलुया, बाइबल में। देखिए यहाँ पर, हालेलुया, यहाँ पर देखिए, हालेलुया, 14 चैप्टर में हमने पढ़ा था, यहाँ बार बार मांग कर रहे हैं पिता को दिखा, तो वो 9 आयत में कहता है, इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। इस बात पर सोचिए, हालेलुया, कितनी गंभीर और बरकत वाली, हालेलुया, ये आयत है, हालेलुया। अभी ये, हालेलुया, 20 अध्याय, हालेलुया, जॉन चैप्टर 20, हालेलुया, यूहन्ना 20 अध्याय में, हालेलुया, जरा आइए देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, हालेलुया। ये देखिए, ये थोमा पर प्रकट होना, यीशु मसीह ने थोमा पर अपने आप को जाहिर किया। ओ हालेलुया, जरा देखिए यहाँ पर, ये थोमा जो यीशु पर जल्दी बिलीव नहीं करता था, यह थोमा यीशु के ऊपर बहुत सारा डाउट करता था, बहुत सारी बातों में, हालेलुया। और इसी अध्याय में जब आप इन आयतों को पढ़ोगे तो यहाँ भी ये डाउट में है। तो यीशु मसीह जब मरने के बाद, जिंदा होने के बाद चेलों के सामने आया है, तो चेलों के सामने आने के बाद, हाँ, सब चेले विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह पर, लेकिन चेलों में चेला एक जो है थॉमस, वो बिलीव नहीं कर रहा कि वो यीशु ही है, वो जो उनके साथ रहता था, जो उनके दरमियान रहता था, वही यीशु है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये 27 आयत में, चलो 26 से पढ़ते हैं। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर से, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे, तब यीशु आया। देखिए, द्वार बंद थे, दरवाजे बंद थे, लिखा है तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर कहा। ये कौन कर सकता है जो दरवाजे बंद होने पर भी अंदर आ सकता है? हाँ, देखिए, वो उनके बीच में आकर खड़ा हुआ और वो कहता है तुम्हें शांति मिले। तब 27 आयत में लिखा है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो।
देखिए थोमा ये बात सिर्फ चेलों के साथ ही कर रहा था कि जब तक मैं उसके कीलों लगे हाथों में उंगलियां डालकर ना देख लूँ, मैं उसके पंजर को ना अपना पंजा डालकर उसके अंदर पिंजर को ना देख लूँ, हड्डियों को ना देख लूँ जो जिसमें भाला लगा था, तब तक बिलीव नहीं करूँगा। तो यीशु मसीह ने ये बात उसके मन की उसके मुंह पर बोल दी कि तेरे मन में ये है कि तू मुझे ऐसे जांचना और पहचानना चाहता था। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने जब उससे ये कहा कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, गॉड वांट्स टू आवर सेल्फ बिकम अ बिलीवर, ट्रू बिलीवर, हालेलुया। एक सच्चे विश्वासी की तरह प्रभु हमें चाहता है कि हम एक सच्चे विश्वासी बने। तो यहाँ 28 आयत को देखिए, यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट किया है, हालेलुया। यहाँ यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु। देखिए वहाँ लिखा है, ये देखिए, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया। देखिए क्या, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। जो परमेश्वर है वो अपनी महिमा अपने आप से नहीं ले सकता। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है और उन्हीं कामों से वो अपने आप को हम पर जाहिर करता है, बताता है कि वो परमेश्वर है। और वो कह रहे थे कि प्रभु यीशु को कि हमें परमेश्वर को, पिता को दिखा। तो यीशु ने क्या कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु मसीह ने कहा, जब वो ये कह रहे हैं कि हमें पिता को दिखा, तो वो कहता है इतने दिन से तुम्हारे साथ हो, क्या जानते ही नहीं? ये बात मेरे को बहुत ही छू गई, ये बात यीशु की, क्योंकि यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में चला गया। और परमेश्वर कहाँ से है? स्वर्ग से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, 29 आयत में लिखा है, ये जॉन चैप्टर 29 में लिखा है, यीशु ने जब थोमा को ऐसा, तो थोमा ने विश्वास किया, उसने यीशु को अपना प्रभु, स्वामी, हालेलुया। जब मेरे और आपके जीवन में, हालेलुया, इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर के द्वारा होते हैं, तो हमारे मुख से निकलता है यीशु मसीह, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। हम महिमा देते हैं परमेश्वर को, हालेलुया। तो लोगों को सुनने में आता है, ये कैसे हो सकता है? आप देखिए, लोगों ने पत्थर उठा लिए थे यीशु के ऊपर इस बात के लिए कि वो कहने लगे कि तू अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाता है, परमेश्वर के समान अपने आप को बनाता है। उन्होंने पत्थर उठा लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु के ऊपर और वो उसे मारना चाहते थे। तो यीशु ने उनका विरोध नहीं किया। यीशु ने नहीं कहा कि तुम मानो मैं ही परमेश्वर हूँ, तुम मानो, ऐसा करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ फोर्सफुली किसी को फोर्स नहीं करता कि वो उसके ऊपर बिलीव करे। परमेश्वर किसी को दबाता नहीं है कि वो उसके ऊपर विश्वास करे कि वो परमेश्वर किसी को मारता नहीं, कूटता नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग मार रहे, कूट रहे हैं एक दूसरे को। विश्वास करो, मैं हमारे परमेश्वर पर विश्वास करो। जैसे उस दिन कुछ हुआ ऐसा, फोर्सफुली लोग कुछ सामने आए, फोर्सफुली आकर उन लोगों को, उन बेटों को दबाने लगे, कहने लगे, ऐसा करो, ऐसा विश्वास करो, हमारे पे विश्वास करो। देखिए, ये संविधान इस दुनिया का, जो हमारे इंडिया का, वो भी यही कहता है कि किसी को हम फोर्सफुली नहीं, हर किसी के अपने मन की मंशा है, हर किसी के अपने दिल की इच्छा है, डिज़ायर है। बाय डिज़ायर अगर कोई भी बिलीव करना चाहता है, किसी भी आस्था पर, विश्वास को, उसको फॉलोवर बनना चाहता है, तो जाए। बाइबल कहती है, दोज हु फॉलो जीसस, हालेलुया, फॉलोवर ऑफ जीसस, हालेलुया। जितने भी यीशु के फॉलोवर थे, जब लोगों ने उनमें यीशु के काम देखे तो उन्होंने कहा ये यीशु से है, ये मसीह से है, हालेलुया, हालेलुया। तो एक आयत और मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, उसके बाद हम, हालेलुया, इस
क्या कहते हैं, लाइव को समाप्त करेंगे। ये आयत है, हालेलुया, ये वर्स है द फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, न्यू टेस्टामेंट में पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय और उसका 20 वचन। यहाँ 20 वचन में आप देखिए, हालेलुया, ध्यान से देखिए, हालेलुया। 20 वचन में जब मैं पढ़ूंगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी भेद छुपा हुआ है। हम यह भी जानते हैं, वी नो दैट, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, देखिए, और उसने हमें समझ दी है। द गॉड सन कमिंग एंड ही गिव अंडरस्टैंडिंग, उसने हमें समझ दी है, ही गिव नॉलेज, ही गिव विजडम, कि हम उस सच्चे को पहचाने। बी विल नो द हु इज ट्रू, हालेलुया, ताकि हम उस सच्चे को पहचाने, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं, हालेलुया। देखिए, सत्य को पहचाने और उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं, देखिए। और यहाँ एक बात, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है, ये लिखा है, ध्यान दीजिए, फिर मैं पढ़ूंगा। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है, देखिए यहाँ पर, कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है, हम उसमें जो सत्य है, हम उसमें जो सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हम सत्य में रहते हैं। जब सत्य में रहते हैं तो बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना की अंजील 8 के 32 में लिखा हुआ है, 30, 31, 32 आयत के बीच में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आज़ाद करेगा, छुटकारा देगा। तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, हालेलुया। तो ये चेले यहाँ पर कहते हैं, परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने समझ दी है, उसने पहचान दी है, हालेलुया। हमने पहचान लिया सच्चे को और हम सत्य, हम उसमें जो सत्य है अर्थात यीशु मसीह में रहते हैं, यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन कौन है? यही है, हालेलुया। बाइबल डिफाइन जीसस, हु इज जीसस, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह कौन है। और बाइबल देखिए, इसका नाम बाइबल, BIBLE, बाइबल, ये इस दुनिया के समझदार लोगों ने लिखा है। लेकिन जब बाइबल में आप खुद पढ़ेंगे तो बाइबल में जो सेकंड तिमोथी है, हालेलुया, उसका चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, ऑल स्क्रिप्चर, हालेलुया। हिंदी में लिखा है पवित्र शास्त्र, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र शब्द कहा गया है, हालेलुया। और मैं आपको एक बात और कह देता हूँ, जहाँ ये हैरानीजनक बात आप सबके लिए होगी, हालेलुया। और आपको इस बात में आगे आना चाहिए, हालेलुया। इस बात में अपने आप को आगे लाना चाहिए, हालेलुया। बहुत सारे लोग, मसीह लोग, प्रभु भोज नहीं लेते, प्रभु भोज खाते नहीं हैं, डरते हैं कि उससे खाकर क्या हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात आज दिखा देना चाहता हूँ, हालेलुया। जब प्रभु चाहेगा तो मैं आकर इसके लिए, हालेलुया, प्रभु भोज के ऊपर, हालेलुया, बात करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है, लूका की अंजील उसका आखिरी अध्याय है, लूका की अंजील उसका आखिरी अध्याय, चैप्टर 24, हालेलुया, 24 अध्याय में 30 आयत पर जरा ध्यान दीजिए। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, देखिए, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, उसने तोड़कर उनको देने लगा। हाँ, तब देखिए यहाँ पर, तब उनकी आंखें खुल गई, हालेलुया। तब उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, हालेलुया। और वह उनकी आंखों से छिप गया।
देखिए इस बात को, हालेलुया, हालेलुया। और है आगे, हालेलुया। और देखिए 32 आयत में, उसने आपस में कहा, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न होती थी। और यहाँ पर फिर देखिए ये 45 आयत में जहाँ लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, उनकी समझ खोल दी, हालेलुया, उनकी समझ खोल दी, उनकी समझ खोल दी, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आंखें खोल दी, समझ खोल दी कि वो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जान सके। पिछले दिनों में कुछ एक पास्टर प्रीच कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि जब चेलों का समय था, यीशु का समय था, तो बाइबल दुनिया में नहीं थी। मैं कहना चाहता हूँ, जब आप किसी परमेश्वर के जन को सुनते हैं तो सिर्फ सुनने वाले ना बने। बाइबल कहती है सिर्फ सुनने वाले ना बने, हालेलुया, जानने वाले भी बने, पहचानने वाले भी बने और उस पर चलने वाले बने, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बरकत दे। हमने अभी पढ़ा, यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर दी तो उनकी आंखें खुल गई, और वो पवित्र शास्त्र उनको जो बता रहा था, पवित्र शास्त्र वचन आया है ना। न्यू टेस्टामेंट में 4 गॉस्पल है। 4 गॉस्पल में क्या लिखा है, यीशु मसीह जब बालक ही था तो वो मंदिर में गया और मंदिर में जाकर वो किताब खोलता है, यशायाह की किताब खोलता है। ये कहाँ से आई? हाँ, अगर उस समय बाइबल नहीं थी तो अब ये कहाँ से आई? यीशु मसीह के उस समय में। सो परमेश्वर बरकत दे, परमेश्वर आशीष दे। बाइबल को खुद पढ़े। अगर आप कहते हैं माँ बाप मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ूँ, तो आप अपने बच्चों को दो आने के लिए। सुनने से तो जान जाओगे ना बाइबल में क्या लिखा है, हालेलुया। अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर को जानने के लिए, हालेलुया, उससे मांगे, हालेलुया, प्रभु हमारी आंखें खोल दे। हमें देखना है तुझे, जानना है तुझे, पहचानना है तुझे, हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में जब आप एक्सोडस 23 को जब आप रीड करो, चैप्टर 23 को, जहाँ पर मूसा इतनी बड़ी बात परमेश्वर से मांग लेता है कि जो हो नहीं सकती, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मोसेस एंड गॉड। हाउ गॉड सेड, परमेश्वर मूसा से कहते हैं, जब मूसा कहता है 33 चैप्टर में, लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी, शो मी योर ग्लोरी। जैसे एक बच्चा नहीं जिद कर लेता है परमेश्वर से, वो जिद करता है परमेश्वर से। देखिए, जिसने जलती हुई झाड़ी में खुदा को देखा, जलती हुई झाड़ी में खुदा के जलाल को देखा, वो जलाल उसने क्या देखा? आग तो चल रही है लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रही। बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं, ओ खुदा को इस आंखों से देख लेंगे तो मर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। वो एक झाड़ी पर खुदा का जलाल हुआ है, वो झाड़ी नहीं जल रही। वो मूसा उसके इच्छा लेकर गया पास में कि मैं देखूं ये क्या है। और बाइबल कहती है, अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो जो ये बहस हुई थी, ये जो वाद विवाद हुआ जो जलंधर में, तो वहाँ एक लड़का कहता है परमेश्वर कौन है, मैं कैसे उसको जान सकता हूँ, दिखाओ परमेश्वर को। परमेश्वर को दिखाया नहीं जा सकता। हाँ, परमेश्वर कोई ऐसे, ये अभी कप मैंने आपके आगे कर दिया, हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं मेरे सामने, ऐसे आप परमेश्वर को दिखा नहीं सकते। आप परमेश्वर को उसके कामों से जान सकते हो। जैसे मैंने कहा, मेरी लाइफ को जो मेरे स्कूल टाइम में थी, मेरी लाइफ जो मैं जब स्कूल छोड़ने के बाद जब मैं लकड़ी का काम करता था, उस समय के मेरे साथ रहने वाले लोग, मेरी लाइफ को जब मैं अखाड़े में जब जिम यूज़ करता था, उस समय मेरे साथ रहने वाले लोग, वो जानते अच्छी तरह से स्टीफन की लाइफ क्या थी, उसकी आंखें क्या देखती थी, इसकी जुबान क्या बोलती थी, ये इसका दिमाग, इसका मन क्या था उस समय। और उनमें से मेरा एक दोस्त जो जलंधर में बहुत देर के बाद 97 से हम नहीं जानते एक दूसरे को, लेकिन इसी हफ्ते में किसी तरह से कांटेक्ट हुआ, हालेलुया। रमन कनौजिया करके उसका नेम है, जिम है बाबा खेल रोड पे उसका, हालेलुया।
और उस वो जानता है मेरी लाइफ क्या, हालेलुया। तो मेरी ओल्ड लाइफ क्या है, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन 2001 2003 में ऐसा परिवर्तन, ऐसा लाइफ चेंजिंग परमेश्वर ने काम किया, हालेलुया। वो उस काम के द्वारा आज परमेश्वर, हालेलुया, बड़े काम कर रहा है, हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने थोमा से कहा, तू इस बात के लिए मुझ पर विश्वास करता है कि मैंने तुझे दिखाया अपने आप को, पर मैं कहता हूं धन्य वो है जिसने बिना देखे मुझ पर क्या किया, विश्वास किया। सो परमेश्वर बरकत दे, आशीष दे, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। हमने बाइबल में से पढ़ा, जब यीशु ने खाने को दिया तो उनकी आंखें खुल गई, यीशु ने उनकी समझ खोल दी कि ये परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को जान सके, हालेलुया। तो वो पास्टर स्लाइड पे बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, देखो ये है, वो है, ये है, वो है, वो ग्रीक में ऐसा है, वो हिब्रू में ऐसा है। मैंने भी वही पैटर्न, मैंने सारा जाकर मैंने झांक कर देखा कि ये जो टीच कर रहे हैं वो क्या है। तो मैंने हैरान हो गया कि जो सच में परमेश्वर का दिखाना चाहिए वो लोगों को दिखा ही नहीं रहे। हाँ, निकोदेमस, याद रखिए, निकोदेमस एक व्यवस्थापक था। ही वाज ए टीचर ऑफ मोसेस लॉ, हालेलुया। और मोसेस लॉ जो था, मूसा को जो कानून था, व्यवस्था थी, वो किससे मिली थी? खुदा से। खुदा से कहने का मतलब कलाम उस समय का खुदा से मिला हुआ था। और निकोदेमस एक व्यवस्थापक था, एक अच्छा व्यक्ति एक उस समय में। और निकोदेमस को जब यीशु मसीह से मुलाकात होती है तो यीशु उस समय जब वो बुजुर्ग है, वो कहता है मैं बुजुर्ग हूँ, अब कैसे मैं नया जीवन पा सकता हूँ? हाउ इट इज़। बहुत बार हम रूहानियत में हम स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, ग्रोथ स्पिरिचुअली, हम बहुत सारे गिफ्ट और फ्रूट जो है होली स्पिरिट के, हम उसको रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन इट इज़, हम जब उन्हें प्राप्त करने की चाल में चलते हैं, स्टेप्स में चलते हैं, हम जब वो नहीं मिलते तो हम फील करते हैं वो कैसे हो सकता है, हाउ आई कैन रिसीव। हाँ, ये हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, हालेलुया। क्योंकि मैंने उन चीज़ों को, उन ब्लेसिंग्स को, उन फ्रूट्स को, उन गिफ्ट को मैंने हासिल किया, हालेलुया। गॉड ऑल्सो गिव मी द, हालेलुया, हालेलुया, गॉड गिव मी मैनी प्रोफेसाई वर्ड वाज। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी भविष्यवाणियों के शब्द ऐसे दिए, मैंने लोगों की ज़िंदगी में बोले, हालेलुया। 2013 में मैं बेंगलोर में था, बाइबल स्टडी कर रहे थे। उस समय अमेरिका से एक टीम आई थी, उन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी की और उन्होंने कहा ये लड़का अभी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर प्रोफेसाई करेगा। और जैसे स्टेज पर खड़ा हुआ, जाकर उनके लिए प्रोफेसाई की, उनमें से बहुत सारे लोग आज, हालेलुया, प्रभु की खिदमत कर रहे हैं, प्रभु के कामों को कर रहे हैं जलाली तौर पे, हालेलुया। और कई लोग जो है अभी अब्रॉड में भी है, हालेलुया। तो मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या लगती है? उन लोगों के लिए जिनको मैंने परमेश्वर के लिए बोला था कि तुम परमेश्वर के लिए बहुत बड़े काम करोगे, हालेलुया, तो वो आज है, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हीलिंग जो है, हीलिंग, हालेलुया, नॉट ओनली सिक पर्सन, गॉड, परमेश्वर ने ऐसी ग्रेस मुझे दी और ऐसी दया मुझे दी, हालेलुया, मेरे जीवन से ऐसा किया। इंडिया पंजाब जलंधर ईसा नगरी में और इंडिया पंजाब लुधियाना CMC में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इंडिया पंजाब फिरोजपुर में, हालेलुया, वहाँ एक बस्ती है, वहाँ पर मैं खिदमत करने गया था। प्रभु ने बड़े बड़े काम किए, हालेलुया। मैं बोलना नहीं चाहता, खुदा उन कामों को देखता है और इस्तेमाल करता है, हालेलुया। वो एक लाइफ जो बहुत ही एक सिंपल लाइफ है। मैं आज आपसे एक विनती चाहता हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ, आप सब अपनी टेस्ट मनी को शेयर करें। अगर आप यीशु को दिखाना चाहते हैं तो लेट अस कम एंड से योर टेस्ट मनी, हालेलुया। ये गवाही आप इस्तेमाल करें, हालेलुया, अपने जीवन से गवाहियों को दे, हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे, हालेलुया।
परमेश्वर आपके जीवन में बरकत दे, हालेलुया। और जब आप गवाही बताएंगे, परमेश्वर के किए हुए काम आप बताएंगे, हालेलुया, तो लोग जान पाएंगे, हालेलुया, यीशु क्या है, यीशु क्या कर सकता है, हालेलुया। दुबई में भी यीशु ने मेरे को, हालेलुया, इस्तेमाल किया, हालेलुया। बहुत सारे कामों को परमेश्वर ने, हालेलुया, बहुत सारे ऐसे काम, हालेलुया, जो नहीं हो सकते थे, परमेश्वर ने दुबई में भी, हालेलुया, बहुत सारे लोगों के लिए उन कामों की, हालेलुया। और प्रभु कर रहा है, हालेलुया, आपके जीवन से भी कर रहा है, करता रहेगा, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया, उसकी तारीफ हो, हालेलुया। सो हमने आज जब, हालेलुया, इन 3 वीडियो को मैंने डाला है, आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखें, हालेलुया, और नोट कर सकते हैं उन वर्सेस को, उन सारे कलाम की बातों को, हालेलुया, जो, हालेलुया, प्रभु ने यहाँ पर, हालेलुया, दी है वीडियो में। और आप भी बता सकते हैं, हालेलुया। ये ज़रूरी है मुझे और आपको जानना कि हम यीशु मसीह को बता पाएँ यीशु कौन है, हु इज़ जीसस, हालेलुया। The Samaritan lady was said, He is the Savior of world, hallelujah. All Samaritan community, those who come to Jesus and believe, hallelujah, they were, and they also said, we know now, we seen him from our own eyes, he is the Savior of world, hallelujah. तो उन्होंने कहा, आप जब यूहन्ना का 4 अध्याय पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील का, तो वहाँ सामरी लोगों ने कहा, ओ ये जगत का उद्धार करता है, ये मुक्ति दाता है। क्यों ये इतनी बातें वो लोग क्यों कह पाए? क्योंकि एक ही सामरी औरत ने वहाँ जाकर गवाही दी। क्या गवाही दी? उसने ये नहीं कहा वहाँ यीशु है चमत्कार करने वाला, वहाँ यीशु है वो पानी पिलाने वाला, वहाँ यीशु है ऐसा करने वाला। उसने एक ही बात वहाँ पर कही। जब आप 4 अध्याय पढ़ेंगे, मैं आपको ये वर्स मैं दे देता हूँ, हालेलुया। आप इस वर्स को जाकर रीड करें, हालेलुया। अगर आपके पास अभी भी बाइबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको जान सकते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, हालेलुया। यूहन्ना 4 अध्याय के यहाँ एक वचन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हालेलुया। और यूहन्ना 4 अध्याय का आप ये वचन इस्तेमाल कर सकते हैं, हालेलुया। आप जान सकते हैं सामरी औरत ने उनसे क्या कहा, हालेलुया। मैं यह चाहता हूँ आप इसको देखें, हालेलुया। स्लाइड पे ये बाइबल से, डायरेक्ट बाइबल से, हालेलुया। ये देखिए 39 आयत है, यूहन्ना 4 का 39। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी। बिकॉज शी गेव दिस टेस्टमनी। व्हाट टेस्टमनी शी वाज गिव? देखिए लिखा है वहाँ पर, वो कौमे आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर ये छोटे छोटे जो कौमा साइन दिए, देखिए यहाँ क्या लिखा है। उसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया, हालेलुया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उसने विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। यीशु मसीह से विनती की इन्होंने और यीशु से रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ रह, तो यीशु इनके साथ रहा। और यीशु ने क्या किया? वचन सुनाया। उसके वचन के कारण यहाँ लिखा है कि उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। लिखा है उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते। देखिए जब ऐसा होगा आप अपनी गवाही को देंगे। यीशु मसीह ने जो आपके जीवन में सच में जो तब्दीली की हुई है, वो पैसे की गवाही नहीं, वो गवाही जो यीशु ने आपकी ज़िंदगी को बदला, हालेलुया। लोगों की ज़रूरत क्या है सुनने की कि हाउ दे ट्रांसफॉर्म लाइफ, हालेलुया। कैसे ज़िंदगी बदल जाती है ये लोग जानना चाहते, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा चमत्कार हो तो जाते रहेंगे, भविष्यवाणियाँ हो तो जाती रहेगी, हालेलुया। तो याद रखिए यह वचन यहाँ लिखा है 42 में। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। वी नो नाउ, हालेलुया, ही इज़ द सेवियर ऑफ वर्ल्ड, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि लोग ये कहें तो let us come and say your testimony of your life change, hallelujah.
नॉट फॉर अ कोठी, हालेलुया। कोठी के लिए गवाही ना दीजिए, पैसे के लिए गवाही ना दीजिए, गवाही दीजिए अपनी ज़िंदगी की, आपकी ज़िंदगी जो बदली है, हालेलुया। ओह हालेलुया। मैंने बोला ना, मैं 2001 में ऐसा उससे पहले लड़का था जो इन आँखों से सिर्फ गलत देखता था, गलत सुनता था, गलत बोलता था, गलत काम थे मेरी ज़िंदगी में। मेरे मम्मी पापा नहीं जानते इसके बारे में, मेरे दोस्त मित्र कई नहीं जानते थे, लेकिन मेरे ऐसे काम थे जो मैं छुप कर भी करता था, कोई नहीं। लेकिन मुझे एक बात पता था, वो तो मुझे देख रहा है ना, वो परमेश्वर तो मुझे देख रहा है ना। तो मैंने अपने आप को उसके अर्पण किया, मैंने विश्वास किया, ही कैन चेंज माई लाइफ, हालेलुया। देन आई सरेंडर माई लाइफ इन इज हैंड, हालेलुया, एंड आई फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। मैंने अपनी ज़िंदगी को प्रभु के स्पुर्द कर दिया और उसके वचन को, हालेलुया, सुना और उस पर अमल किया, और प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को क्या कर दिया, बदल दिया। मैं आपसे विनती चाहता हूँ, अपनी लाइफ को, हालेलुया, अपनी बदली हुई ज़िंदगी की गवाहियों को प्लीज़ दीजिए, सोशल मीडिया पर डालिए, हालेलुया। कैसे प्रभु ने किस समय, किस सन में, किस बात पर आपको चुना और आपकी ज़िंदगी को बदल दिया, हालेलुया। ये हालेलुया बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक सामरी औरत ने यही कहा, मैंने जो किया उसने मुझे बता दिया। यीशु ने कहा था, जा अपने पति को बुला ला, तो उसने कहा, मेरा तो कोई भी पति नहीं है। ये यीशु ने उसके पाप को उसके ऊपर बोला था, गुनाहगारी ज़िंदगी को उसका। जब मैं और आप जान गए कि मैं पापी और गुनहगार किस बात से हूँ, हालेलुया, ये दुनिया के सामने लाइए, बोलिए इस बात को, हालेलुया, गवाहियों को डालिए, हालेलुया, ताकि दुनिया जाने, हालेलुया, यीशु क्या कर सकता है। जीसस कैन डू एवरीथिंग बिकॉज, हालेलुया, ही इज फ्रॉम हेवन, he is a God, hallelujah, almighty, hallelujah. He can do everything because God can do everything. That's why, hallelujah, we say Jesus is the God, hallelujah. He raised the dead from the death, hallelujah, from, hallelujah, tomb, hallelujah, कब्र से मुर्दों को जिंदा करता है, हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके शुक्र और तारीफ करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु आप इन अपने सारे बेटे और बेटियों पर दया करें। जब फिर पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम इकट्ठा हो, आओ प्रभु यीशु आपके बारे में, हालेलुया, आप ही जाहिर करें, हालेलुया, क्योंकि आपने अपने चेलों के आँखों को खोला, हालेलुया, समझ को खोला कि वो आपको जान सके, देख सके। यीशु, जब आप पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ पहाड़ पर गए, तो वहाँ पर भी जब आपका सब रूप बदल गया तो उन्होंने आपके जलाल को देखा, हालेलुया। जब प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन में, हालेलुया, यूहन्ना जो लिखने वाला है वो कहता है, जब मैं, हालेलुया, आत्मा में आया तो मैंने क्या देखा, हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र के जलाल को देखा, हालेलुया, जो, हालेलुया, जिंदा है, जो मर गया था, हालेलुया, जिंदा है, हालेलुया, जो अल्फा और ओमेगा है, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सब पर आशीष दे, बरकत दे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ आपको छू ले, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, अगर कोई रोग, कोई बीमारी, कोई बवा, हालेलुया, आपको छुए है, आपके जीवन में इस समय है, यीशु के नाम से चली जाए, हालेलुया। हर एक जादूगरी, हर एक इल्म, हर एक तंत्र मंत्र, हर एक महामारियों का प्रकोप, खुदा का कलाम ये कहता है, मैं इस कलाम को लेकर कहता हूँ, यीशु आपने कहा मेरे नाम से जो मांगोगे वो हो जाएगा, हालेलुया। यीशु आपने कहा मेरे नाम से जो मांगोगे मैं उसे दूंगा, हालेलुया, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रभु इस समय आपके बेटे बेटियां, हालेलुया, आपके कलाम को सुन रहे हैं, और प्रभु इनमें जो भी रोग, कोई बीमारी से जकड़ा हुआ आपका बेटा बेटी है, मैं यीशु के नाम से कहता हूँ इसी घड़ी वो चंगा भला हो जाए। और मैं यीशु के नाम से कहता हूँ प्रभु आपकी स्वर्गीय बरकत इनकी जिंदगियों में आज जाए, हालेलुया। प्रभु आप कहते हैं आप बीजने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देते हैं, हालेलुया। आपके कलाम में लिखा है प्रभु इनकी जरूरतें आपके स्वर्गीय स्थानों से आपके पुत्र यीशु के नाम से पूरी हो, हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रभु आपके बेटे बेटियां पढ़े, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। मुझे दुआ में याद रखना, फिर प्रभु चाहेगा तो जल्द परमेश्वर के वचन को लेकर, हालेलुया, हम बातचीत करेंगे, और पवित्र आत्मा के फ्रूट और हॉली स्पिरिट, हालेलुया, गिफ्ट जो है, हालेलुया, वो कैसे, हाउ वी कैन रिसीव एवरी काइंड ऑफ, हालेलुया,
फ्रूट एंड हालेलुया गिफ्ट्स हालेलुया, पवित्र आत्मा के फल और वरदानों से कैसे हम बढ़ेंगे, कैसे चल पाएंगे और हमारी ज़िंदगियों से कैसे दिखेंगे, इस बात को हालेलुया परमेश्वर के फजल से, परमेश्वर की मदद के द्वारा आपके सामने लाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुआ में याद रखें। प्रभु आप सबको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।